हेलो देयर, आप देख रहे हैं द सेवंथ ग्रेडर्स को और स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। समय के खेल को भला कौन नहीं जानता कि जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल है वो आज नहीं हो सकता। हम सभी की लाइफ की शुरुआत होती है जब हम छोटे बच्चे होते हैं और खत्म होती है जब हम बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। पर क्या हो अगर हमारी लाइफ की शुरुआत में हम बिल्कुल बूढ़े हों और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए हम और भी जवान होते जाएं। लगाना जोर का झटका जोर से। इसी कॉन्सेप्ट को बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई थी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन मूवी, जो कि रिलीज की गई थी साल 2008 में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ रिवर्स गेम में चलती हुई कैसी लगेगी तो बने रहिए हमारे साथ। मूवी की स्टोरी शुरू होती है अगस्त 2005 से, जब डेजी फुलर न्यू ऑरलियंस के हॉस्पिटल में बिल्कुल मरने की हालत में होती है और उस जगह कैटरीना नाम का एक हरिकेन आने वाला होता है। वो अपनी बेटी कैरोलिन को मिस्टर गेट्यू के बारे में बताती है, जो एक अंधा क्लॉक मेकर होता है जिन्हें हायर किया गया था 1980 में एक ट्रेन स्टेशन की क्लॉक बनाने के लिए। पर जब उस क्लॉक का इनॉग्रेशन हुआ तब पता चला कि वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी उल्टी डायरेक्शन में। वो बताती है कि मिस्टर गेट्यू ने ऐसा वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए लोगों की याद में किया था, जिनमें से एक उनका अपना बेटा भी था। उन्हें उम्मीद थी कि टाइम को रिवर्स करके चलाने से शायद किसी दिन उनका बेटा भी उनके पास वापस आ जाए। फिर वो अपनी बेटी को बेंजामिन बटन की डायरी पढ़ने को बोलती है। नवंबर 11, 1918 की शाम को एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जो दिखने में बिल्कुल बूढ़ा था और उसे बुढ़ापे में होने वाली सारी बीमारियां थी। उसकी माँ कैरोलिन उसको जन्म देते ही मर जाती है और उसके पिता उसे एक नर्सिंग होम की पोर्च पर छोड़कर चले जाते हैं। उस नर्सिंग होम की केयरटेकर क्वीनी और कुक मिस्टर टीजी उस बच्चे को अपनाते हैं और उसे बेंजामिन नाम देकर अपने बच्चे जैसे पालते पोसते हैं। जैसे जैसे साल गुजरते हैं वैसे वैसे बेंजामिन उस वृद्धाश्रम के लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है, पर मन से तो वो बिल्कुल बच्चा ही रहता है। धीरे धीरे वो व्हील चेयर से क्रचेस पर आता है और फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। उसकी दोस्ती मिसेस मेपल से होती है, जो उसे पियानो बजाना सिखाती है, और एक अफ्रीकन से होती है जो उसे उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। 1930 में थैंक्सगिविंग वाले दिन बेंजामिन 7 साल की डेजी से मिलता है, जिसकी दादी उस नर्सिंग होम में होती है, और वो दोनों बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे चलकर उसे कैप्टन माइक की चेल्सी नाम की बोट पर काम करने का मौका मिलता है। वहीं पर उसकी मुलाकात अपने असली पिता थॉमस बटन से भी होती है, जो उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। 1936 के ऑटम में बेंजामिन ने एक लॉन्ग टर्म वर्क एग्रीमेंट के लिए उस बोट के क्रू के साथ दुनिया की सैर पर निकल पड़ता है। वो डेजी को सैकड़ों पोस्ट कार्ड भेजता है और उसे पता चलता है कि डेजी को न्यूयॉर्क की एक बैले कंपनी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। रशिया में साल 1941 में बेंजामिन ब्रिटिश ट्रेड मिनिस्टर की वाइफ एलिजाबेथ से मिलता है और वो दोनों अपना सुख दुख बांटने लगते हैं, पर उनका अफेयर जल्द ही खत्म हो जाता है और बेंजामिन का दिल टूट जाता है। उस साल दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड वॉर 2 में उतरने का फैसला करता है और चेल्सी के कैप्टन माइक अपनी शिप को यूएस नेवी की रेस्क्यू सर्विस में लगा देने का फैसला करता है। ऐसी ही एक ड्यूटी के दौरान उन्हें एक लगभग डूबी हुई यूएस ट्रांसपोर्ट शिप मिलती है, जिसके साथ हजारों लाशें होती हैं। उस शिप का ये हाल हुआ था एक जर्मन सबमरीन के हमले की वजह से, जो जल्द ही वहां वापस आ जाती है और कैप्टन माइक के बोट पर हमला करने लग जाती है। कैप्टन माइक अपनी बोट को सबमरीन से भिड़ा देते हैं और इस वजह से दोनों बोट्स तबाह हो जाती है। इस हमले में सिर्फ बेंजामिन और रिक जिंदा बचते हैं, जिन्हें अगले दिन रेस्क्यू किया जाता है। 1945 में बेंजामिन वापस न्यू ऑरलियंस लौट आता है और अपनी माँ क्वीनी के साथ रहने लगता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर वेदर्स अब नहीं रहे। बेंजामिन अपने बूढ़े हो चुके बाप से मिलने जाता है, जो उसकी फैमिली के बारे में उसे बताता है, और मरने से पहले अपनी बटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसके एस्टेट्स बेंजामिन के नाम कर देता है। 1947 में बेंजामिन डेजी से मिलने न्यूयॉर्क जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि डेजी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, वो उससे बिना मिले लौट जाता है। 1954 में पेरिस में एक एक्सीडेंट होने की वजह से डेजी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसका डांसिंग कैरियर खत्म हो जाता है। जब बेंजामिन उसे हॉस्पिटल में मिलने जाता है तब वो उसके जवान लुक्स को देखकर बहुत खुश होती है, पर अपनी इंजरी से फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो उससे वहां से चले जाने को कहती है। 1962 में डेजी न्यू ऑरलियंस आती है और बेंजामिन से मिलती है। अब जब वो दोनों एक जैसी एज में होते हैं तो वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। कुछ टाइम बाद बेंजामिन की माँ क्वीनी की मौत हो जाती है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। 1967 में डेजी एक बैले स्टूडियो ओपन करती है और बेंजामिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी बेटी कैरोलिन 1968 की स्प्रिंग में पैदा होती है, पर बेंजामिन अपनी रिवर्सिंग एज की वजह से ये मानता है कि वो कभी अच्छा पिता नहीं बन पाएगा और अपने सारे एसेट्स बेचकर डेजी और कैरोलिन को वो सारे पैसे दे देता है और 1970s में निकल पड़ता है सोलो ट्रैवल पे। अब बिल्कुल यंग बेंजामिन 1980s में डेजी से मिलने जाता है,
डेजी की अब शादी हो चुकी होती है और वो उसे अपने हस्बैंड और बेटी कैरोलिन से मिलवाती है। वो उसे बताती है कि बेंजामिन का उन्हें छोड़ के जाने का डिसीजन सही था, नहीं तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। 1990 में डेजी के हस्बैंड की मौत हो जाती है और उसे सोशल वर्कर्स की तरफ से एक कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि बेंजामिन अब दिखने में 10 साल के बच्चे जैसा हो गया है और एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में रह रहा था। उसकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत खराब थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। बेंजामिन की डायरी से उन्हें डेजी के डिटेल्स मिले, जिसके बाद उन्होंने उसे कॉल किया। अब उम्र ज्यादा होने की वजह से बेंजामिन में डिमेंशिया के सिम्टम्स आ गए थे, जिसको देखकर डेजी बेंजामिन के साथ 1997 में एक नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गई, जहां वो अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी गुजारेगा। धीरे धीरे वो एक इन्फेंट में बदल गया। साल 2002 में मिस्टर गेट्यू की क्लॉक को एक प्रॉपर क्लॉक से बदल दिया गया और 2003 के स्प्रिंग में बेंजामिन डेजी के हाथों में चल बसा। अब वापस 2005 में जब डेजी ने कैरोलिन को उसके पिता के बारे में सब बता दिया, तब वो भी चल बसी। कैटरीना नाम का हरिकेन फाइनली न्यू ऑरलिन्स को हिट करता है और स्टोरेज रूम में पड़े मिस्टर गेट्यू के क्लॉक की कहानी खत्म होती है। चलिए बात करते हैं इस मूवी में दिखने वाले कास्ट मेंबर्स के बारे में। बेंजामिन बटन का रोल किया है ब्रैड पिट ने, डेजी का रोल किया है केट ब्लैंचेट ने, क्वीनी का रोल किया है तारा जी पी हेंसन ने, कैरोलिन का रोल किया है जूलिया ऑर्मंड ने, थॉमस बटन का रोल किया है जेसन फ्लेमिंग ने, एलिजाबेथ का रोल किया है टिल्डा स्विंटन ने, मिस्टर टिजी का रोल किया है महरशाला अली ने, कैप्टन माइक का रोल किया है जैरेड हैरिस ने। तो ये थी बात द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन के बारे में। मूवी को इसके यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए काफी अवार्ड्स मिले थे। हमारे मन में कभी न कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि अगर लाइफ की शुरुआत लाइफ के एंड जैसी हो तो क्या हो, जिसका जवाब इस मूवी ने बहुत अच्छे से दिया है और हमें बताया है कि लाइफ रिवर्स गियर में चलती हुई कैसी लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की अमेजिंग स्टोरी टेलिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।